देश के किसान की हालत क्या है। देश का पेट भरने के लिए उसे फसल उगानी है, लेकिन फसल उगाने के लिए किसान को खाद नहीं मिल पा रही। चाइना से जो हम खाद का इंपोर्ट करते, डीएपी पर्टिकुलरली जो हम बहुत बड़ा भाग हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे पिछले 4-5 सालों से। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश द्विवेदी है और मैं मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी जो कि किसानों का संगठन है उससे जुड़ा हुआ हूँ। साथियों, अभी देश में और कुछ प्रदेशों में खाद का जो है समस्या मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है और इसके बारे में ये बात सही है कि जो छोटे किसान हैं वो खाद के लिए कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और इसके बारे में, लेकिन जो खाद की समस्या है वो समस्या हमारे द्वारा जनित समस्या नहीं है, उसके लिए राज्य या केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, इसके बारे में भी समझना पड़ेगा। खाद की जो समस्या का साथी जो मुख्य कारण है वो पहला तो ये है, जो चाइना से जो हम खाद का इंपोर्ट करते, डीएपी पर्टिकुलरली जो हम बहुत बड़ा भाग हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे पिछले 4-5 सालों से, और चाइना ने जो है वो एक्सपोर्ट पे उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्शन अभी इम्पोज किए हैं उस समय, क्योंकि चाइना का जो खुद का उनका डोमेस्टिक कंजप्शन है पिछले कई सालों में, चूंकि वो इलेक्ट्रिक कार बनाने में वो लोग काफी, वहाँ की जो फैक्ट्री, वहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, उनको भी डीएपी का जो पर्टिकुलर डाई अमोनियम फॉस्फेट उनको जरूरत पड़ता है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई। दूसरा जो रीजन है खाद का जो प्रॉब्लम का, वो रीजन है यूक्रेन और जो रसिया के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि वहां से भी हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरिक कई सारे वहां से फर्टिलाइजर आते थे। और तीसरा जो रीजन है वो है रेड सीज के जो डिस्टर्बेंस है, कई सारे उस रूट के थ्रू जो इंपोर्ट होते थे, जो शिप आते थे, उनमें भी कई तरह के जो हुती विद्रोही में पर्टिकुलरली वहां पे कई तरह का डिस्टर्बेंस किए थे, तो कई जो प्राइवेट हमारी जो कंपनीज है जो इंपोर्ट करती थी उन्होंने उसको थोड़ा कम किया है। और चौथा जो एक बड़ा रीजन है वो है डॉलर का जो एक्सचेंज रेट जो है, हमारा जो रुपया का जो अवमूल्यन हुआ है। तो ये जो 4-5 बड़े कारण हैं, ये कारण है खाद की समस्या के लिए। सरकार अपने स्तर पे काफी प्रयास कर रही है, सरकार ने कई सारे इंपोर्ट अभी बढ़ाया है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि खाद में किसानों का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हमारी खेत की उर्वरता है, चूंकि हम लोगों ने नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर उनका प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो जो आपका डीएपी पर्टिकुलरली जो फास्फोरस है उसकी डिमांड नेचुरली बढ़ रही है। तो ये डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो हमारा जो है, आपके माध्यम से मैं ये अपने किसानों को कहना चाहूंगा कि ऐसे जो फर्टिलाइजर जो इंपोर्ट हम कर देते, दूसरे देश से हम आयात करते हैं, उस पर हमें अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज इस तरह के प्रॉब्लम आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें एक तो बहुत बड़ा पैसा देश का जा रहा है, और दूसरा ये है कि ये समस्या जो है ये आपके चाहते के बावजूद भी आप इसमें पूरी तरह से इसमें काम नहीं करोगे, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जब डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें कंट्रीज, हमारे रिलेशन कई देशों के साथ अप डाउन होते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं, और इसके लिए ये पूरी व्यवस्था जो है थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आपको केवल जैसे फास्फोरस है, और इसके आपको पौधों को देने के लिए दूसरे तरीके भी हैं, इसके कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास जो देश में उपलब्ध है, लेकिन किसान क्या है वो डीएपी की तरफ ही बात करता है, क्योंकि उसको उसकी जानकारी नहीं है, उनका भरोसा अभी तक नहीं बना हुआ है। तो हमें सभी लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा कि अपने किसानों को हम जो फास्फोरस है उसको और दूसरे तरीकों से, जो हमारे जो बायोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं, जैसे पीएसबीज है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, या और सारे दूसरे स्रोत हैं, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है जो मार्केट में अवेलेबल है, किसानों को हमें उधर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि ये देश जो है, जिस तरह से जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज, जो फर्टिलाइजर में जो बढ़ती जा रही सब्सिडीज, जो आयात पे खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो ये समस्या आने वाले दिनों में भी ये खत्म हो जाएगी, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और अच्छी बात है कि सरकार जो है ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ सरकार काफी फोकस कर रही है, और किसानों को भी हमें अब ऐसे फर्टिलाइजर से थोड़ा सा इनकी तरफ हमें दूसरे इसके सब्स्टिट्यूट जो है उस पर काम करना पड़ेगा, और बहुत सारे संस्थाएं जो है हम लोग खुद इस पे काम कर रहे हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम जो है, जब इस तरह की समस्याएं होती है तो इसमें जो हमारा सप्लाई सिस्टम डिस्टर्बेंस होता है, तो जब बीच में वैक्यूम होता है, जो हमारे ऑर्डर है वो टाइमली कंक्लूड नहीं होते हैं। अब क्या हुआ है कि अचानक क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा हुआ है, सरकार ने इंपोर्ट भी बढ़ाया है, कई सारे कोशिश कर रहे हैं दिन रात कैसे इसकी सप्लाई को, आपूर्ति को और बढ़ाया जाए, लेकिन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्योंकि दुकान वही है, लोग लिमिटेड है,
और वहां पे सेंटर्स लिमिटेड है, तो वहां पे अचानक आप देखेंगे कि बहुत लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। उसको मैनेज करने के लिए सरकार को जो दूसरे सिस्टम्स ओपन करना चाहिए, और मेरा मानना है कि किसान उत्पादक संस्थाएं इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं कि अगर आपने 300-500 किसानों की जवाबदारी एक एफपीओस को आपने दिया और वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करें और जवाबदारी के साथ, और जो भी सरकार की सिस्टम जो व्यवस्था बनी है उसको नियम को फॉलो करते हुए, तो ये जो प्रेशर है हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जो है अभी, जो पैक्स के थ्रू या दूसरे जो हमारे आउटलेट्स हैं मार्केट के, वहां पे थोड़ा प्रेशर कम होगा। और इसमें हमें लगता है कि एफपीओस को भी इसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। वर्तमान में बहुत कम एफपीओस जो है खाद पे काम कर पा रहे हैं।